सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 122वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। पीछे 37 सूत्र तक हो गया था। कल 2 सूत्र हुए थे, 36 और 37। इसमें बताएंगे पीछे, आप बोलेंगे सत्यपति जी 36वां सूत्र। अच्छा, आप बोलिए जयदेव जी। पाणी निमित्त प्रश्लेषात् शब्दाभावे नानुपलब्धि। पाणी निमित्त प्रश्लेषात्, पाणी हाथ के निमित्त के प्रश्लेष मतलब हाथ के छूने से। हाथ का निमित्त नहीं, हाथ ही निमित्त है। हाथ ही निमित्त। पाणी निमित्त के कारण जो शब्द का अभाव, जब शब्द का अभाव हो जाता है तो ना अनुपलब्धि, तो अनुपलब्धि नहीं होगी। हाँ, किसकी अनुपलब्धि नहीं होगी? शब्द की। शब्द का तो हो गया अभाव, वेग का। शब्द का तो अभाव हो गया। वेग वेग, तो वेग की जो है संतान जो आ रहा है ना पीछे से, संतान जो है जो वेग के कारण उत्पन्न होता है वो होगा ही नहीं। तो उसके अभाव से अनुपलब्धि किसकी होगी? सुनने की, सुनने की, श्रवण की अनुपलब्धि। सब संतान की सुनने की अनुपलब्धि नहीं। पाणी कर्मणा पाणी घंटा प्रश्लेषो होती। पाणी कर्मणा, पाणी हाथ की क्रिया से, हाथ के कर्म से पाणी घंटा प्रश्लेषो, पाणी का हाथ का घंटा के साथ प्रश्लेष हो जाता है, संधि हो जाती है, मतलब संयोग होता है। पानी का घंटा के साथ न कह के पानी और घंटा का, क्योंकि संयोग 2 में होता है हमेशा। पानी और घंटा, पानी और घंटा का प्रश्लेष हो जाता है, संयोग होता है। तस्मिन् सति, और उस समय जब हाथ और घंटे का ऐसा होने पर, तस्मिन् सति ऐसा होने पर शब्द संतानो न उपलब्धते, नोत्पद्यते, न उपलब्धते, उत्पद्यते। अच्छा, हमारे में उपलब्धते। अच्छा, तो शब्द संतान जो है उत्पन्न नहीं होता, तो उपलब्ध नहीं होता। अतः श्रवणानुपत्ति, इसलिए शब्द संतान की श्रवण की अनुपत्ति हो जाएगी, मतलब सुनाई नहीं देगा। शब्द संतान जो सुनाई देता है वो नहीं सुनाई देगा। तत्र शब्द संतान के समाप्त होने से श्रवण सुनाई नहीं देगा। श्रवण नहीं होता, श्रवण की अनुपत्ति हो जाएगी। वही शब्द संतान की नहीं सुनाई देगा, ऐसा कहेंगे? नहीं, शब्द संतान को नहीं सुनते हैं हम। शब्द संतान तो केवल ये बताने के लिए होता है कि शब्द आगे चल रहा है। और शब्द संतान क्या है? क्रम से, जैसे हम बोले ना, तो आप तक पहुंच रहा है। शब्द संतान एक प्रक्रिया है जिस द्वारा आप पहुंच रहे हैं। संतान है क्या? शब्द संतान है। शब्द संतान, जब हम शब्द बोलते हैं तो वो जब आगे बढ़ता है तो एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। एक शब्द दूसरे शब्द को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथे पांचवें को, पांचवें छठे को, ऐसे ऐसे जो है जो प्रक्रिया जो बढ़ने की है, इसको शब्द संतान कहते हैं। इसमें वेग संयोग नामक वो अंतर जो कर बताया था। संतान कहते हैं विस्तार। अब शब्द का विस्तार वो तभी होगा कि जहाँ उत्पन्न हुआ है वहां से संयोगांतर अन्यत्र भी पहुंचे। संयोगांतर, यहाँ निमित्तांतर, निमित्तांतर मतलब वेग इसमें कारण है। वेग कारण होता है। इसमें तार लगातार मिला हुआ रहता है, एक तरह गैप 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 होते जा रहा है। क्या है ये? एक धारा प्रवाह के रूप में जाता क्रम होगा, प्रवाह ही होगा ना। एक पहला शब्द अलग है, क्यों? वही पूछ रहा हूँ। जरा आपने पहला दूसरे को उत्पन्न किया, दूसरा तीसरे को, दूसरा चौथे को, ये होगा ना, ये तो क्रम से होगा ना। तो एक साथ लगातार टूटेगा। अगर गैप मानेंगे
कि मेढक की तरह उत्पन्न कर रहा है कि अपने से दूसरे शब्द को उत्पन्न किया, लेकिन बीच में कुछ स्थान रिक्त रह गया। अगर ऐसा मानेंगे तो उस रिक्त स्थान में यदि किसी का श्रोत्र है, कान है, तो उसको नहीं सुनाई देगा, फिर अगले वाले को सुनाई देगा। जैसे लाइन से व्यक्ति खड़े कर दें तो हो सकता है किसी को न सुनाई दे, उससे पूछें क्यों सुनाई नहीं दिया, कि उस शब्द का जो संतान हो रहा था वो जहां मैं खड़ा था वहां गायब हो गया है, आगे पहुंच गया है वो। ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं, ये तर्क आपको ठीक है। बिल्कुल। धार जैसे तार होता है ना, तार बीच में टूटा हुआ नहीं होता है, कोई टूटा नहीं है। जैसे तार के वाद्य यंत्र होते हैं बहुत से, सूरज के रोशनी पड़ता है जिसमें कोई उसमें गैप नहीं होते। दादाजी सितार भी होता है ना, सितार तो बिल्कुल लगा, कहीं खड़काओ पूरा। तो ऐसे ही शब्द का संतान होता है, हारमोनियम का शब्द का भी विस्तार, बीच में टूट जाता है, बीच में कोई भी व्यवधान नहीं होता उसमें। वो श्रवण की अनुपत्ति हो जाएगी। तत् प्रतिघात द्रव्य संयोग शब्दस्य निमित्तांतरम संस्कार भूतम निरद्धि इति अनुमीयते। तत्र वहाँ तत्र वहाँ मतलब उस शब्द उस समय सुनने, जब श्रवण का अभाव हो जाएगा उस समय नहीं, जहाँ ये प्रश्लेष हुआ है, हाँ वही, जहाँ प्रश्लेष हुआ है घंटा और पानी में, जहाँ प्रश्लेष हुआ है पानी का, घंटा का, उस स्थान पर, वहाँ अर्थात प्रश्लेष के स्थान पर प्रतिघात द्रव्य संयोग, प्रतिघात द्रव्य संयोग, प्रतिघाती द्रव्य, जो प्रतिघात कर रहा है ऐसा द्रव्य, द्रव्य संयोग। हाँ, तो प्रतिघाती जो प्रतिघात करने वाला जो हाथ जो है, और जो है प्रतिघाती द्रव्य कह दिया उसका जो संयोग जो है, शब्दस्य निमित्तांतर संस्कार भूतम, शब्द के निमित्तांतर भूत जो संस्कार भूत है, जो संस्कार है, निरुद्धि उसको रोक देता है। जो संस्कार निमित्तांतर जो पहले कह के आए हैं, शब्द संतान में जो निमित्तांतर है बनता है, अर्थात संस्कार जो होता है, संस्कार नामक जो है, वेग नामक संस्कार जो होता है, उसको वो रोक देता है, उससे वो रुक जाता है संस्कार। इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान किया जाता है, ये अनुमान से ज्ञान होता है, ये अनुमान किया जाता है। तस्य च निरोधात्, उसके निरोध होने से, शब्द संतानो न उत्पत्त्यते, निरोध में रुक जाने से, हाँ निरोध मतलब संस्कार जो निमित्तांतर संस्कार है, जब वो रुक जाएगा, नहीं उत्पन्न होगा, ये अनुमान से हमने जान लिया। तो कहते तस्य निरोधात्, उसके रुक जाने से, शब्द संतान न उत्पद्यते, शब्द संतान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि शब्द का जो विस्तार हो रहा था वो संयोग नामक निमित्तांतर संयोग नामक संस्कार के द्वारा हो रहा था, वही रुक जाएगा। तो आगे बोलो नवीन, बोलो आगे, नोत्पत्ति के आगे। अनुत्पत्तौ श्रुति विच्छेद, और उसकी उत्पत्ति न होने से, किसकी उत्पत्ति न होने से? उस जो पीछे कहा अभी, जो न उत्पत्ति जिसको कहा है, संतान शब्द का जो क्रम उत्पत्ति न होने से श्रुति विच्छेद, सुनाई नहीं देता। हाँ, श्रवण का विच्छेद हो जाएगा। जो अब तक सुनाई दे रहा था वो कट गया, बंद हो गया। यथा प्रतिघाती द्रव्य संयोग का ईशो क्रिया है तो संस्कारे निरुद्धे गमन अभाव। अच्छा उदाहरण दिया, जैसे प्रतिघाती द्रव्य हाथ आदि के, ईशु का दे रहे हैं उदाहरण। ईशु हाथ में नहीं टकराएगा, ईशु और कहीं टकराएगा, द्रव्य दीवार से, भूमि से। ईशो क्रिया हेतु, ईशु का जो क्रिया का जो हेतु है उसमें प्रतिघाती द्रव्य कोई लक्ष्य हो अथवा कोई, कौन है क्रिया का हेतु ईशु का? दोनों होगा, इन्हीं को बोल दी है। हाँ, आगे जो शब्द आ रहा है क्रिया हेतु संस्कार है जी, उस क्रिया का हेतु जो संस्कार है उसके निरुद्ध हो जाने पर, हाँ, निरुद्ध क्यों हुआ वो? क्योंकि प्रतिघाती द्रव्य से संयोग हो जाता है, बीच में कोई रुकावट आ जाने से अथवा लक्ष्य में भी लग जाने से गमन अभाव, उसका जो गति बीच में उस गति का अभाव हो जाता है। इति कंप संतानस्य, तो
इस प्रकार उसमें जो कंपन हो रहा था अथवा वेग संस्कार, नहीं, ये अलग आ गया, वो तो विराम लगवा दिया था मैंने कल, इति के बाद में विराम लग गया। अब इधर दे रहे हैं, इधर आ गए अब दृष्टांत पर। अपने दृष्टांत पे ऐसे ही कान से पात्र आदि में भी कंप संतानस्य स्पर्शन इंद्रिय ग्राह्य, वो कान से पात्र में घंटा भी आ गया। तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो गृहीत होने वाला कंप संतान है, कंपन का जो क्रम आ रहा था, क्रम से उसका च उपरम वो भी रुक जाता है। हाँ, उसका भी उपरम हो जाता है। कैसे? प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से, जो दृष्टांत में शब्द आया हुआ है उसी से। कांस्य पत्रादिशु, अच्छा ये उसी का होता है। कांस्य पत्र आदि में इस प्रकार होता है, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा यहाँ अल्प विराम लग जाएगा। होता है जी। पाणी संश्लेषो लिंगम, हाथ का संश्लेष जो होता है स्पर्श आदि करने से इसका ज्ञान होता है, ये लिंग है। किसका लिंग है, किसका ज्ञापक है? संस्कार का जो संतान हो रहा था उसका ज्ञापक। संस्कार का संतान नहीं, संस्कार के द्वारा जो संतान हो रहा है जी। वेग नामक संस्कार के द्वारा जो शब्द का संतान हो रहा है उसका बोध कराने वाला हाथ का संयोग। तस्मात् निमित्तांतरस्य संस्कारभूतस्य न अनुपलब्धि इति। इसीलिए निमित्तांतर जो संस्कारभूत वेग संस्कार रूप है उसकी अनुपलब्धि नहीं, अर्थात उसकी उपलब्धि होती है। हाँ, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था पीछे, इसी सूत्र की भूमिका में देखो तो उस वाक्य को यहाँ पर उद्धृत करते हुए ऐसा नहीं है, अर्थात उपलब्धि है वेग नामक संस्कार की। चलिए आगे चलते हैं अब। तो यहाँ तक 37वें सूत्र तक शब्द की नित्यता अनित्यता पर चर्चा करते हुए अनित्यता को सिद्ध कर लिया गया है। जो भी आक्षेप आए थे शब्द की अनित्यता पर, उनका उत्तर, उनका समाधान, खंडन कर दिया गया है। अब आगे जो विषय उठा रहे हैं ये पीछे 238 पृष्ठ निकाल लीजिए पहले, और वहां जो 4 पक्ष उठाए गए थे उनको एक बार फिर से देखें, तब समझ में आएगा। ये 13वां जो सूत्र है उसकी भूमिका, 13वें सूत्र की भूमिका। तो 13वें सूत्र की भूमिका में संशय को उभारा गया है और उसमें जो इनका सिद्धांत है कि आप्तोपदेशः शब्दः, शब्द आप्त का उपदेश होता है, ये जो प्रमाण के रूप में बताया गया है कि शब्द प्रमाण है, आप्त का उपदेश उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। लेकिन शब्द नाना प्रकार के होते हैं और नाना प्रकार के शब्दों में वो शब्द नित्य हैं या अनित्य हैं। नहीं, आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, हो गए नाना प्रकार के। इसमें 4 प्रकार की आदिमत्वात्, ऐन्द्रिकत्वात्। आप कहाँ पहुंच गए हैं? हाँ, इसकी भूमिका चल रही है सूत्र की, इसी की भूमिका है। तो वहां अनेक प्रकार के जो शब्द हैं ये पता लगता है, परंतु उन शब्दों में नित्य हैं या वो अनित्य हैं, इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। और वो संदेह कब होता है, संशय कब होता है? जब वो 5 कारणों में से कोई कारण हो। उसमें कारण है यहाँ पर विप्रतिपत्ति। तो विप्रतिपत्ति को दिखाने के लिए 4 पक्ष आगे उठाए गए हैं और चारों में भिन्नता है, क्योंकि भिन्नता होगी तभी विप्रतिपत्ति बनेगी। अगर भिन्नता नहीं है, समानता है, तो संप्रतिपत्ति बन जाएगी और वो संशय का कारण बनती नहीं। तो उन 4 पक्षों में पहला पक्ष है आकाश गुणः शब्दः। शब्द आकाश का गुण है। एक भूत को लेके चल रहे हैं ये कि शब्द आकाश का गुण है, पहली बात। दूसरा विभू है, तीसरा नित्य है,
और नित्य होने पर भी सदा सुनाई नहीं देता है, इसलिए चौथा शब्द कहा अभिव्यक्ति धर्म कहा इति एके। कुछ ऐसा लोग मानते हैं, कहते हैं। तो अभिव्यक्ति धर्म बता करके ये भी सिद्ध कर दिया है कि शब्द नित्य है। तो विभू है, आकाश का गुण है, नित्य है, अभिव्यक्ति धर्म वाला है। अच्छा, ये चार चीजों का आकाश गुण, ये तो पहले ये हो गया। हाँ, ये तो उसके विशेषताएं हो गई शब्द की। ये एक पक्ष हो गया, इति एके। कुछ व्यक्ति ऐसी मान्यता को रखते हैं। अब दूसरा पक्ष कि गंधादि सह वृत्ति ही, गंध आदि जहां रहते हैं जिन द्रव्यों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश को छोड़ देंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु, आकाश का तो शब्द हो ही गया पीछे। तो जहां गंध आदि रहते हैं, गंध आदि, आदि कहने से रस, रूप और स्पर्श, ये भी आ गए। ये जहां रहते हैं तो उन्हीं के साथ रहने वाला सहवृत्ति ही, गंधादि सहवृत्ति ही, उनके साथ रहने वाला कौन? शब्द। द्रव्येषु सन्निविष्ट, वो इन द्रव्यों में सन्निविष्ट है। जैसे गंध आदि सन्निविष्ट हैं, अर्थात उस द्रव्य से बाहर गंध नहीं मिलेगी, रस नहीं मिलेगा, रूप नहीं मिलेगा, स्पर्श नहीं मिलेगा। ऐसे ही शब्द भी इन चार भूतों से बाहर नहीं मिलेगा। जैसे गंध होती पृथ्वी, जल और अग्नि में कैसे गंध? जल में रस है। आपने कहा ना कि गंध में, मैंने गंध का तो आदि भी तो कहा, गंध आदि, तो ये सन्निविष्ट है। हाँ गुरु जी, ये है जैसे उन्होंने कहा जल में क्या है, गंध कैसे है, तो जल में गंध नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी तो अंतिम वाले का गुण पहले वाले में नहीं जाएगा, पहले वाले गुण अंतिम वाले में आएगा। जल का गुण पृथ्वी में तो आएगा, अग्नि का गुण पृथ्वी में तो आएगा, लेकिन पृथ्वी का गुण अग्नि में नहीं चला जाएगा, उल्टा पीछे नहीं जाएगा। हाँ, तो जहां ये गंध आदि रह रहे हैं उन्हीं के साथ साथ रहने वाला ये शब्द उनमें सन्निविष्ट है, जैसे अन्य गुण सन्निविष्ट है, उससे बाहर नहीं है। तो ये जो पक्ष है ये आकाश का गुण शब्द है, इसको नहीं मानता, इसलिए कहा गंध आदिवत अवस्थित। अवस्थित इसने भी माना, जैसे गंध उत्पन्न नहीं हो रही है, उसमें विद्यमान है, लगातार है, रस लगातार है, ऐसे ही रूप और ऐसे ही स्पर्श। तो उन्हीं के समान ये भी अवस्थित है, अर्थात नित्य है। आकाश में शब्द ऐसे अवस्थित है, आकाश को नहीं ले रहे हैं ये, केवल चार भूतों में, चार भूतों में ये शब्द अवस्थित है, नित्य ये भी मान रहा है। और अभिव्यक्ति धर्म कहा। तो पिछले पक्ष से इस पक्ष में क्या समानता है, क्या साधर्म्य है और क्या वैधर्म्य है? तो साधर्म्य हो गया अभिव्यक्ति धर्म वाला होना और नित्य होना। नित्य को यहाँ अवस्थित शब्द से बोल दिया है। और वैधर्म्य क्या है कि पीछे वाला पक्ष वो केवल आकाश का धर्म मानता है, गुण मानता है शब्द के लिए, ये अन्य चार भूतों का मानते हैं, चार भूतों को मानते हैं। ये अंतर समझते रहना है। तीसरा पक्ष आकाश गुण शब्द, ये आकाश का गुण शब्द मान रहा है, ये प्रथम वाले पक्ष से इसका साधर्म्य है। और उत्पत्ति, और ये दूसरे वाले पक्ष से वैधर्म्य क्या है इसका, क्योंकि वो चार भूतों में मानता था और ये आकाश का ही मान रहा है, ये विरोध हो गया दूसरे पक्ष से। और लेकिन पहले पक्ष से कुछ अंतर होगा ना, तो पहले पक्ष नहीं बन जाएंगे। अंतर आ तो रहा है आगे, अभी पूरा बोला कहाँ है वाक्य। आगे कहा उत्पत्ति निरोध धर्म कहा, ये पहले पक्ष से अंतर आ गया, वैधर्म्य हो गया। पहला पक्ष मानता है अभिव्यक्ति धर्म, ये है उत्पत्ति निरोध धर्म वाला, उत्पत्ति भी हो रही है, विनाश भी हो रहा है, लेकिन है आकाश का ही, चार भूतों का नहीं है। दृष्टांत दे दिया है बुद्धिवत, बुद्धि के समान। जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है, ऐसे ही शब्द भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है। तो पहले वाले पक्ष से इसमें नित्यता की दृष्टि से विरोध है, और दूसरे वाले पक्ष से ये अंतर है कि उसमें अभिव्यक्ति धर्म वाला माना था, ये उत्पत्ति निरोध वाला मान रहा है। दूसरा उसमें
अन्य 4 भूतों में स्वीकार किया था, यहाँ केवल आकाश में है। चौथा पक्ष महाभूत संक्षोभजः, महाभूतों में जो संक्षोभ होता है उससे उत्पन्न होता है ये शब्द। ये किसी एक भूत का नाम नहीं ले रहा है, ये सभी का ग्रहण कर रहा है। अब सभी में संक्षोभ कहाँ कहाँ हो सकता है वो देखा जाएगा, लेकिन एक जो बात कही इसने कि अनाश्रितः, अब ये तीनों पक्षों से वैधर्म्य है। ये पहला पक्ष आकाश को आश्रय मान रहा है, दूसरा 4 भूतों को मान रहा है, तीसरा भी आकाश को मान रहा है, ये किसी को भी आश्रय नहीं मान रहा है। ये संक्षोभ हिलने से उत्पन्न संक्षोभ, संक्षोभ कहते हैं हलचल। कंपन। अच्छा जी, इसमें जो दूसरा पक्ष है इसमें गंध आदि बता दिया बस, तो इसमें हम आकाश को क्यों छोड़ सकते हैं? आकाश को क्यों छोड़ रहे हैं? उसको भी ले सकते हैं कैसे? गंध आदि से सभी अपने शब्द की तो बात ही चल रही है, शब्द को हटा दो। अब गंध आदि में कितने आएंगे? शब्द को हम ले ही रहे हैं ना, तो ये कहेंगे कि शब्द के समान शब्द है, यानी जहां शब्द रहता है वहां शब्द रहता है। गंध आदिवत, हाँ, जैसे गंध के साथ रहता है, रस के साथ रहता है, रूप के साथ रहता है, स्पर्श के साथ रहता है, और शब्द के साथ शब्द रहता है, ये वाक्य बन जाएगा कि जहां शब्द रहता है आकाश में वहीं शब्द रहता है, उसी के साथ वो भी रहता है। तो 2 शब्द कहाँ है, इसलिए उसको हटा दिया है। इसी से निकल रहा है गंध। हाँ, तो 4 भूत लेंगे इसमें। तो चौथे पक्ष में अनाश्रित कहा है इसने, ये अब तक तीनों पक्षों में नहीं आया। तीनों शब्द गुण का कोई न कोई गुणी आश्रय मान रहे हैं। तो उसी में शब्द को भी मान रहा है, मतलब आकाश में। कौन? दूसरे पक्ष वाला? नहीं, क्योंकि गंध आदि के समान। हाँ, गंध आदि के साथ रहने वाला। अब शब्द के साथ रहने वाला शब्द नहीं कह सकते। तो ये दृष्टांत दे रहा जैसे, हाँ, गंध आदि के समान, जहाँ गंध रहते हैं, गंध, ये समानता दिखाई है केवल अवस्थित की दृष्टि से। हाँ, जैसे गंध आदि अवस्थित हैं, ठीक है, और शब्द कैसा है? शब्द भी ऐसा ही अवस्थित है इन्हीं में, गंध आदि में। गंध आदि के साथ, गंध आदि जो जिन द्रव्यों में हैं उन्हीं में शब्द भी अवस्थित है। कैसे? जैसे गंध आदि अवस्थित हैं। अब आकाश को क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि शब्द है आकाश में। तो अब शब्द के समान शब्द अवस्थित है, ये कथन नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार शब्द भी आकाश में स्थित है, आकाश में स्थित ना, ये नहीं दिखा रहे हैं, इन्हीं में दिखा रहे हैं सन्निविष्टः। गंध आदि का उदाहरण देकर के ये नहीं कह रहे हैं कि गंध आदि के समान आकाश में शब्द अवस्थित है। ये जो सप्तमी आ रही है, द्रव्येषु गंधादि सह वृत्तिर द्रव्येषु सन्निविष्टः, बहुवचन है। इन द्रव्यों में, अगर आकाश को दिखाते तो ये द्रव्येषु नहीं कहते फिर, और सन्निविष्ट भी कहा है, इन द्रव्यों में सन्निविष्ट है और गंधादि के समान अवस्थित भी है। तो चौथे पक्ष में इन्होंने अनाश्रितः कहा, यहां कोई भी आश्रय स्वीकार नहीं कर रहा है ये, इस पक्ष को मानने वाला। और उत्पत्ति धर्म और निरोध धर्म वाला ये भी मान रहा है, विनाश और उत्पत्ति ये भी स्वीकार कर रहा है, लेकिन अनाश्रित रहता हुआ। अनाश्रित रहता हुआ संक्षोभ से उत्पन्न होता है, आश्रय कोई भी नहीं है उसका। जैसे कोई अनाथ व्यक्ति हो, कोई भी आश्रय नहीं है। जब संक्षोभ होगा तो उसका कोई ना कोई तो आधार बनेगा। संक्षोभ से शब्द उत्पन्न हो गया है, बस, आधार कोई भी नहीं है। ये आधार को नहीं कहा है इसने, बिल्कुल भी कथन ही नहीं उस बात का। वो अलग बात है कि उसमें कुछ भी समझ रहा हो आधार वो, लेकिन यहाँ कथन नहीं है इसका। और कथन ये है बल्कि अनाश्रित, उल्टा ये और हो गया है कि आश्रित नहीं है। आश्रित नहीं है, उत्पत्ति हुई है बस। तो आश्रित नहीं है उसको हम यूं भी कह सकते हैं, किसी एक में आश्रित नहीं है, किसी में भी हो सकता है या किसी में नहीं हो सकता, बस केवल संक्षोभ से उत्पन्न मात्र हुआ है। तो ये चारों पक्ष भिन्न भिन्न प्रकार के, ये विप्रतिपत्ति इनसे निकल रही है और उस विप्रतिपत्ति के कारण से संशय उत्पन्न हुआ था यहाँ। अब इन्हीं 4 पक्षों में से यहाँ ये विचार प्रारंभ हुआ कि ये शब्द है कहाँ पर, शब्द का आश्रय कौन है, ठीक है। और उसमें
कहाँ दिखाएंगे पहले ये, तो अभी से इसी पृष्ठ पे आ जाएं 261 पर। यहाँ इन्होंने सूर्यभूषण देव जी को ये सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, इन चारों मतों को इन चारों से टैली करके दिखाया। इसमें सिद्धांत पक्ष एक भी नहीं है चारों में, ये भी ध्यान रखें। क्योंकि आकाश, सिद्धांत पक्ष आकाश ही होता है, परंतु आकाश इसमें दो पक्षों में आ रहा है, और दो पक्षों में जहां आकाश आ रहा है तो प्रथम पक्ष में अभिव्यक्ति धर्म वाला माना, तो वो भी गया क्योंकि ये तो अनित्य मानते हैं। और दूसरे इसमें दूसरे नहीं, तीसरे में आकाश को माना है, लेकिन वो अनित्य माना उसमें नहीं। तीसरे में तो ठीक, तीसरे में है आकाश का गुण शब्द है, उत्पत्ति निरोध धर्म वाला है, बुद्धि के समान, तो यहां तो कुछ बात बन जाएगी। परंतु केवल आकाश का माना है इन्होंने, और वैसे शब्द आकाश का होता हुआ अन्य जो द्रव्य हैं उनमें भी पहुंचता है। अब उनमें हम ये माने कि औरों में आकाश भी है, आकाश सूक्ष्म है तो औरों में भी है, इसलिए वहां शब्द जा रहा है, ये भी कह सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है ना कि सूक्ष्म जो पंच महाभूतों में जो क्रम है, सूक्ष्म महाभूत का गुण स्थूल महाभूत में जाएगा, उस दृष्टि से आकाश का जो गुण शब्द है ये वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनमें भी आएगा। तो इनमें आएगा तो एक तो ये है कि आकाश से बिल्कुल ही हट गया और इनमें आ गया, इसलिए जो है चौथा आंसर बिल्कुल जो है वो सही में आ जाएगा। क्योंकि चौथा पक्ष वाला नहीं, चौथा पक्ष तो अनाश्रित मानता है, चौथा पक्ष तो अनाश्रित मानता है। लेकिन मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ कि तीसरा जो पक्ष कहता है कि आकाश का गुण शब्द है, इसने अन्य भूतों का नाम नहीं लिया, अन्य भूतों में ये नहीं मान रहा है, और एक का नाम ले दिया है तो अन्य अपने आप ही हट जाएंगे। परंतु विचार जो हम करते हैं कि सूक्ष्म अच्छा, चौथा भूत जो कह रहा है महाभूत संक्षोभ, महाभूतों के संक्षोभ से, ये तो उसकी बात सही है, ये तो सही है, इसकी बात, क्योंकि संक्षोभ संयोग ही होता है एक प्रकार से। तो गुरु जी शब्द अनाश्रिता जो कह दिया इसने जो है, हाँ, ये नहीं है इसमें, सिद्धांत पक्ष में ये नहीं है। तो तीसरा जो पक्ष है ये आकाश का जो गुण शब्द बोल रहा है, इसको यदि हम विचार करें तो सूक्ष्म भूतों के गुण स्थूल भूतों में आते हैं, ऐसा मानते हैं हम, ऐसा दर्शनकारों का कहना है। व्यवहारिकता में भी गुरु जी दिखाई देता है? नहीं, दिखाई तो देता है, लेकिन उस अवस्था में जैसे हम पृथ्वी को ही ले लें कि पृथ्वी में शब्द है, तो जो शब्द, अब जो शब्द बोल रहा हूं, जो शब्द पृथ्वी में है, क्या वो आकाश से हट करके है या आकाश में रहता हुआ पृथ्वी में है? आकाश में रहता हुआ, बस यही बात है विचार करने की। हम आकाश से अलग कर दें उसको बिल्कुल, ये नहीं, तो नहीं हो पाएगा। आकाश में, अच्छा, अब रही बात कि आकाश में रहता हुआ पृथ्वी में है, तो क्या दो में है? अब ये विचार करना है कि आकाश में भी है और पृथ्वी में भी है, या जल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है। क्या हम समुच्चय माने कि दो आश्रय हैं उसके, पृथ्वी भी और आश्रय तो आकाश ही है, लेकिन अभिव्यक्ति जैसे उसकी जो है पहले वाले गुण दूसरे वाले माता दूसरे, हाँ, तो आते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, आते हैं छोड़ करके आते हैं उसको, या उसको लेकर के आते हैं साथ में अपने आश्रय को, अपने मूल अपने आश्रय को लेकर के आएंगे या छोड़ के आएंगे? लेकर के आएंगे। तो लेकर के आएंगे तो वो उसी में तो रहा। अगर पृथ्वी में मानेंगे हम, तो या तो ये कहोगे आपके दोनों में है, अब ये पृथ्वी में भी है और आकाश में भी है, तो पृथ्वी में भी है आकाश में भी है, तो एक गुण दो द्रव्यों में कैसे रह लेगा? गुण तो एक है, दो में नहीं रह सकता। और यदि हम ये कहें कि आकाश को छोड़ करके पृथ्वी में आ गया है, तो ये भी नहीं बनती बात, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है। और यदि आकाश में ही है वो, तो पृथ्वी में नहीं है, ये कहना पड़ेगा आपको। तो पृथ्वी में है ये कैसे कहते हैं हम? तो इसका तात्पर्य होता है कि पृथ्वी जिसको हम बोल रहे हैं पार्थिव पदार्थ,
जैसे कोई लोहे की छड़ ले ली हमने, या रेल की पटरी को देखते हैं ना कि रेलगाड़ी दूर से आ रही होती है और उसकी ध्वनि आप कान लगाओ पटरी पर, वैसे कानों से नहीं सुनाई पड़ेगी, पटरी से कान हटा लोगे तो। ट्रेन दूर गई और कान लगा लिया पटरी पर तो बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है कि हाँ आ रही है ट्रेन, तो और बहुत दूर होती है, कई किलोमीटर। हाँ, वो पता लगाते हैं, पहचान लेते हैं, सनसनाहट से बड़ी दूर ट्रेन हट जाते हैं। तो ये घटना क्या बता रही है कि शब्द लोहे में चल रहा है, जो शब्द संतान है वो लोहे में हो रहा है। अब यहाँ विचार करना है कि लोहे में हो रहा है या आकाश में हो रहा है। क्या आकाश को छोड़ करके लोहे में आया या आकाश सहित लोहे में है? अगर आकाश सहित लोहे में है तो दूसरी बात कि आकाश में भी है, लोहे में भी है, या केवल अब भी आकाश में ही है? केवल आकाश में ही है, लेकिन अभिव्यक्ति हो रही है वहाँ आकाश। तो अभिव्यक्ति लोहे में न होने पर हो रही है कि होने पर हो रही है? होने पर हो रही है। तो आकाश में भी है, लोहे में भी है, ये कहना होगा आपका, या केवल लोहे में है? अब नहीं है तो आकाश में ही, लेकिन संयोग हो गया ना उसका, द्रव्यांतर संयोग हो गया है, तो दोनों में है ये कहा जाएगा या एक में है? अभी रहेगा एक में। तो वो एक कौन है, लोहा है या आकाश है? आकाश है। तो लोहे में नहीं है, ये बोलो फिर आप। आकाश लोहे में नहीं है। नहीं, शब्द की बात हो रही है अभी, तो शब्द लोहे में नहीं है, आकाश में ही तो है। बस यही बात है, सिद्धांत यही है। आप विचार करते हुए जब पहुंचोगे वहां तक तो बात वही है, क्योंकि लोहे में जो अणु है, संरचना लोहे की, उनमें बीच में आकाश है। बीच में आकाश भी। हाँ, उस आकाश का अर्थ आप खाली स्थान मत लेना। अभी मैं शून्य आकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम तन्मात्र से बना हुआ आकाश ले रहे हैं, वो आकाश भी लोहे में है बीच बीच में, और उन्हीं के कारण से वो शब्द भी जैसे है। आपने गुरुजी उदाहरण दिया था, हम लोग देखते हैं दूध में चीनी मिला देते हैं, पानी में मीठा मिला देते हैं। हाँ, तो वहाँ भी कण अलग अलग है, वो कण अलग अलग है वहाँ पर भी है। अर्थात दूध में चीनी मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। नमक में पानी, नमक में पानी, पानी में नमक मिल ही नहीं सकता, वो कण अलग ही रहेंगे उसके। यही बात यहाँ शब्द क्या है, यही बात यहाँ भी है। लेकिन व्यवहार में इतनी सूक्ष्मता में व्यक्ति नहीं पहुंचता है, तो उसी व्यवहार को ये शास्त्र बताते हैं। ठीक है, आप इन शास्त्र पर यह आरोप मत लगाना कि अधिक सूक्ष्मता में क्यों नहीं गए। ठीक है, अधिक सूक्ष्मता जाना है तो अन्य ऋषियों के पास जाओ। हमारा विषय यहाँ तक है, जैसे कोई एमए की कक्षा का अध्यापक और प्राइमरी वाले से कहे कि तू इन छात्रों को जो है, ये जो मैं पढ़ाता हूँ वो क्यों नहीं बताता है तो इनके लिए, उनके स्तर ही तो वो कहेगा अगर वो अगर जानना चाहेंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा, आप बता देना उनको। अगर कोई छात्र मुझसे प्रश्न करेगा आपके विषय का तो मैं आपके पास भेज दूंगा। लेकिन वो प्राइमरी का अध्यापक एमए के अध्यापक के विषयों का खंडन नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे ही ये शास्त्र हैं। अच्छा, ये कहते हैं जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, तो इस पे ये इनमें नहीं घटेगा, तो आ जाता है। ये संग में जो आने वाली बात है, तो फिर वही प्रश्न उठेंगे अभी मैंने उठाए थे सारे, और उत्तर देना पड़ेगा अंत में जाकर के कि हम क्या माने। फिर अंत में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अंत में आश्रय शब्द का कौन है। बस बात इतनी सी है कि जैसे हम वीची तरंग न्याय से शब्द के संतान को मानते हैं, और वीची तरंग न्याय जो जल में हम कंकड़ डालते हैं, कोई वस्तु डाली तो जल हिलता है, उसमें तरंगें निकलने लगती हैं, और उन तरंगों से क्या होता है कि जल का थोड़ा सा भाग ऊपर को उठा, और जब वो नीचे को आया ऊपर को उठ करके, जैसे कंकड़ डाला तो कंकड़ अपनी जगह बनाएगा, उसमें जगह बनाएगा, तो जहां कंकड़ जाएगा वहां जल होगा नहीं, वो जल जब नहीं होगा जल ऊपर को उठेगा। फिर कंकड़ को जगह देने के लिए जल ऊपर को उठा, अब ऊपर को उठ करके जल का स्वभाव क्या है, नीचे को ही आना, वो फिर नीचे को आएगा, मानेगा ही नहीं। जब वह उठा हुआ जल नीचे को आएगा तो वो पास वाले जल को ऊपर उठा देगा, थोड़ा सा वो अपनी जगह बनाएगा ना, ऊपर उठा हुआ जल अपनी जगह बनाएगा, नीचे आते हुए अपनी जगह बनाएगा, तो पास वाला जल ऊपर को उठेगा, फिर वो नीचे को आएगा, फिर वो नीचे को आएगा तो अन्य जल ऊपर को उठेगा। लेकिन ये जल का ऊपर उठना नीचे गिरना बस इतना ही मात्र हो रहा है, जल वहीं का वहीं है, जल वहीं का, जल नहीं जा रहा है आगे। हमें ऐसा लगता है कि देखो जल गया, जल वहीं है, और पहचान उसी करनी है तो कुछ आप कण डाल दो उसके ऊपर जो पानी में न डूबे, लकड़ी के टुकड़े हैं या अन्य कोई वस्तु है, वो वहीं हिलते रहेंगे।
वो नहीं जाएंगे आगे। और तरंग देखेंगे हम यहां से लेके वहां तक पहुंची, किनारे तक पहुंच गई, तरंग पहुंच गई। ऐसे ही शब्द जो ध्वनि उत्पन्न हुई संक्षोभ से, संयोग से, वो ध्वनि इन कणों में टकराती है। कौन से कणों में? हम पृथ्वी को ले लें, जल को ले लें, अग्नि को, वायु को। अग्नि में तो खैर नहीं इतना स्पष्ट हो पाता, लेकिन पृथ्वी, जल और वायु इनमें तो है ही। और सबसे अधिक गति इसमें पृथ्वी में है। सबसे अधिक गति कहाँ होती है शब्द की? जहां सघनता अधिक हो कणों की। तो सघनता अधिक वायु में नहीं मिलेगी, जल में उससे कम, और पृथ्वी में उससे भी अधिक जो है। पृथ्वी में सघनता सबसे अधिक है, वायु से अधिक जल में मिल जाएगी, और पृथ्वी में सबसे अधिक है। तो इसलिए शब्द की जो गति मानी गई है, वो अगर केवल हम वायु में ही देखें उसकी गति, तो वायु में लगभग 350 मीटर या कितना ऐसा ही कुछ है प्रति सेकंड जो है वो चलती है। परंतु जल में ये पहुंचते पहुंचते इसमें लोहे में, और लोहे से भी अधिक जो है इसको और भी धातुएं हैं कुछ ऐसी कि उनमें और अधिक चलती है, तो 6000 मीटर तक जो है वो चलती है। और बहुत से सिद्धांत, बहुत से कार्य, चिकित्सा के भी और अन्य भी केवल शब्द की गति के आधार पर ही निश्चित होते हैं। चिकित्साएं भी होती हैं उससे। ये अल्ट्रासाउंड क्या है? ये शब्द चिकित्सा ही है, ये ध्वनि चिकित्सा ही है। साउंड शब्द आ रहा है नहीं, अल्ट्रासाउंड, तो वहां मशीन से ध्वनि निकाली जाती है, वो टकराती है किसी वस्तु पे जाकर के उसका चित्र भरता है। तो बहुत सी चिकित्साएं जो है शब्द के ही द्वारा हो रही हैं। पनडुब्बियां बनती हैं आजकल, उसमें आपने सुना होगा सोनार नामक जो किरणें होती हैं, तो ये सब ध्वनि की ही किरणें हैं। ये सोनार बोलते हैं उसके लिए। अभी समाचार भी चल रहा है 2-3 दिन से कि भारत वालों ने पनडुब्बी बनाई है, उसमें से कुछ उसके दस्तावेज जो उसकी तकनीक है उसके लीक हो गए हैं। अब लीक में क्या क्या बातें लीक हो गई हैं, वो सारी बातें आ रही हैं, उससे कितनी हानि हो सकती है हमारे लिए। गायत्री परिवार वाले बहुत पहले बनाया था। आप गायत्री मंत्र अगर हम बोलेंगे बाहर खड़े हुए, तो जो है उसमें जो है वो बल्ब जलते होते थे। तो हम बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं, जो हमारी ध्वनि पहुंच रही है उससे बल्ब जलते हैं। अब वो एक अलग विचार का विषय है, कैसे जलते हैं। वो हमारे उच्चारण ही चलता है। अगर आप अशुद्ध बोलोगे उतना ही चलेगा, जितना शुद्ध होगा उतनी बल्ब चल जाएंगे। नहीं, पूरा शुद्ध होगा। जो ऐसे भी बहादुरगढ़ में है ना, उस पे एक स्वामी शुद्ध उच्चारण करके परीक्षण करते हैं। शुद्ध उच्चारण कहते थे, अथवा ऐसे ऐसे ताली मारने से वो बल्ब जलता था। तो उसमें शब्द का केवल तो कुछ होगा, मतलब जो ध्वनि जो जा रही है संतान होती हुई, तो वो किसी यंत्र से टकराएगी। जाली लगी हुई, उसके टकराने से कुछ ऐसे जो है उसमें संवेदन तंत्र लगे होंगे, मशीन है जो स्विच को ऑन कर देते होंगे। स्विच को यहाँ तो मशीन है, उसके साथ मैंने समझा के बोला है। तो हमारा जितना शुद्ध उच्चारण होगा, शुद्ध होगा, वो तभी 24 बल्ब तभी जलेंगे जब 24 अक्षर जो 23 जो है पूरी गायत्री के पूरे शुद्ध होंगे तो जलेंगे। क्योंकि संवेदी तंत्र ऐसे बहुत से बनते ही हैं। जैसे जल का ही मैंने बताया था आपको कि उसके टूटी के सामने जाएंगे तो जल निकलना शुरू हो जाएगा, उसमें से हट जाएंगे तो आप जल बंद हो जाएगा। तो वहां केवल उपस्थिति मात्र से ही वो संवेदी तंत्र जो है वो पकड़ लेते हैं, कोई है इधर, और वो स्विच जो है उसका खुल जाता है जल का। तो इस तरह से बहुत सी बातें विज्ञान भरे हुए हैं और बहुत अभी खोज करना बाकी भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि अन्य जो पदार्थ हैं उनमें शब्द गति जो हो रही है, उसकी संतान हो रहा है, वो कणों में टकरा टकरा करके, तो जहां कण अधिक होते हैं वहां तीव्र गति से शब्द आगे चलेगा, और जहां विरल है, जैसे वायु भी विरल और सघन होती है, सघन वायु में शब्द तीव्र गति से जाता है और विरल वायु में और कम जाएगा। अब मात्र आकाश को ले लो आप, मात्र आकाश का तात्पर्य निवात प्रदेश है ना, और केवल आकाश है, तन मात्र से बना हुआ, शून्य आकाश नहीं बोल रहा हूं। अब वहां आश्रय उसी को माना गया है शब्द का, लेकिन आश्रय मानने पर भी, क्योंकि उत्पत्ति निरोध धर्म वाला है ये, तन्मात्र से बना आकाश होने पर भी आवश्यक नहीं है कि शब्द हो उसमें।
क्योंकि शब्द तो उत्पन्न होता है और उत्पन्न होता है संक्षोभ से। अब संक्षोभ तन्मात्र से बने आकाश में किसी ने अभी तक बताया नहीं है। संक्षोभ वायु से प्रारंभ होता है, वायु के कण हिले, जल के हिले, अग्नि के हिले, पृथ्वी के हिले, संक्षोभ इन्हीं में तो होगा। तन्मात्र से बने आकाश में संक्षोभ कहीं ऐसा वर्णन मेरे पढ़ने में देखने में आया नहीं। तो संक्षोभ से उत्पन्न होगा है तो इसका अर्थ है कि आकाश शब्द को उत्पन्न नहीं कर सकता। शब्द की उत्पत्ति या तो वायु के संक्षोभ से होगी, चलती है ना वायु तेज, आवाज होती ही है। अरे ये जो हम बोल रहे हैं शब्द ये क्या है? ये वायु का ही संक्षोभ है एक प्रकार से। तो संक्षोभ का प्रारंभ होता है वायु से। तो कहने का तात्पर्य उत्पन्न करने वाले वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आश्रय उसका आकाश। आकाश मात्र आश्रय ही तो रहा, उत्पत्ति नहीं हो पाई उसमें। शब्द की उत्पत्ति वाली जो सामर्थ्य है वो आकाश के अंदर नहीं है, यही तो हुआ। तो आकाश जहाँ निवात प्रदेश है तो वहां शब्द उत्पन्न भी नहीं हो पाएगा फिर। हाँ, जो हम धरती के ऊपर जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है। हाँ, और ये जो जाते हैं, जो यान ऊपर, इनमें जो व्यक्ति जाते हैं और इनको शब्द यदि उत्पन्न करना है कभी, तो शब्द उत्पन्न करने के लिए अपने यान के अंदर वो ऐसा वातावरण बनाते हैं। वायु ऐसी वहां निकालेंगे, सिलेंडरों से वायु खोलेंगे पहले और उसके बाद शब्द वहां बोल सकते हैं। उससे पहले शब्द उत्पन्न नहीं होगा अगर बिल्कुल निवात प्रदेश है। जितने जो उपचार जाएंगे ना, वायु की विरलता के कारण जो है शब्द के भी यही कारण हुई। शंख में जब फूंकते हैं ना तो वही जो आप सिद्धांत बता रहे थे, वो जितने धीरे फूकेंगे धीरे आवाज आएगी, जितनी तेजी से जाएगा उतनी तेज आवाज आती। इस मकान यहाँ बोलेंगे तो कम गुम्बदाकार हो, तो जरा से बोलेंगे तो बहुत तेजी से ध्वनि बहुत तेज निकल। नहीं, वो गुंजन का सिद्धांत अलग होता है। गुंजन में जैसे मैंने कहा कि वायु में 350 मीटर के हिसाब से शब्द चलता है प्रति सेकंड। अब मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और घाटी है, घाटी में होता है ना प्रतिध्वनि आती है, और जिस घाटी में शब्द आगे टकराएगा जाकर के उसकी दूरी हम 350 मीटर मान लें। अब वहां से लौट करके आया तो जो शब्द हमने बोला वो लौट करके आने में कितना समय लगा? 2 सेकंड, 1 सेकंड जाने में, 1 सेकंड आने में। तो ऐसी अवस्था में तो हमें वो स्पष्ट सुनाई दे जाएगा। अब आप उसकी आधी कर दो, 350 मीटर से भी घाटी की दूरी आधी कर दो। अब आधी कर दो का तात्पर्य आधे सेकंड में गया और आधे सेकंड में आया, अर्थात 1 सेकंड में वापस आया। तो 1 सेकंड में वापस आए शब्द को हमारे कान नहीं सुन सकते। हमारे कान जब नहीं सुनेंगे तो क्या हमें लगेगा कि जो शब्द हमने बोला वही गूंज रहा है। अब गूंज रहा है का अर्थ क्या है कि वो 1 सेकंड के अंदर अंदर वापस आ चुका है और हम उसको स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं। तो स्पष्ट न सुनने को कहते हैं गुंजन। अब आप दूर वाले में करो तो वहां और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो गुंजन जहां भी होता है, जैसे आपने कहा गुंबद में हम घुस गए, या कभी कभी कमरा आप खाली कर दो, बिल्कुल सामान वामान सारा हटा दो, क्योंकि इनमें टकराता है शब्द। अब सारा सामान हमने हटा दिया, केवल दीवारें हैं, सफाई बिल्कुल कर दी। अब कमरे में आप बोलो, किया है अनुभव कभी? खूब गूंजती है आवाज, क्योंकि वो दीवारों में जाके टकरा रही है। यज्ञ का सिद्धांत भी इसीलिए ऐसे बनाया, यज्ञ कुंड का सिद्धांत कहते हैं नीचे कम ऊपर चौड़ा, इसी का। और टकरा करके इतनी शीघ्रता से हमारे कान में वापस आ रही है कि जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते स्पष्ट, तो उसको कहते हैं गुंजन, इको, ये अलग है ये। और स्पष्ट यदि सुनाई दे रही, इसका अर्थ है कि 350 मीटर से अधिक दूरी है उस स्थान की जहां से टकरा के वापस आ रही है। तो ये शब्द का सिद्धांत है। अब जो यान ऐसे बने हुए हैं कि उनकी गति की तीव्रता नापी जाती है, तो कैसे बोलते हैं हम? शब्द की ध्वनि से इतना गुना अधिक। वो ध्वनि कौन सी? 350 मीटर प्रति सेकंड, उसकी ध्वनि से अधिक कि 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी, अब तो 7-8 गुनी तक शायद बन रहे हैं यान, जो शब्द की गति से इतने अधिक गुना चलने वाले हैं। अब आपका यान तो बाहर उधर निकल जाएगा और ध्वनि हमें बाद में सुनाई देगी। यान तो गया, ध्वनि बाद में सुनाई देगी। अब जो हमने ध्वनि सुनी वो पीछे जहां था वहां वाली आई है और यान तो आगे गया, यानी को ध्वनि की गति से तेज पहुंच गया। चलिए, तो इस तरह से जो है इन पदार्थों में, अन्य पदार्थों में जो शब्द स्वीकार किया गया है
वो तत्वतः जाकर के हम वहीं पहुंचेंगे कि आश्रय तो उसका आकाश ही है और वो आकाश उन तत्वों में भी है। मतलब इन चारों सिद्धांतों में तीसरा कुछ मिलता है, तीसरा कुछ मिलता है। पूरा तो नहीं करना। तो अब इधर आ जाइए आप। तो यहां इसकी भूमिका देखें पहले कि कंप समानाश्रयस्य च अनुनादस्य। यहां प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि ये जो शब्द है ये घंटे में है या नहीं है या अन्यत्र है कहीं। शब्द घंटे में है या अन्यत्र है। तो कंप समानाश्रयस्य च अनुनादस्य, कंप जिस आश्रय में है, कंप किस में है? मुझे कंप समानाश्रय शब्द का इतने का क्या? हाँ, उसी कर रहा हूं मैं भी कि कंप का आश्रय कौन है? घंटा। और जो कंप का आश्रय है वही अनुनाद का आश्रय है, तो समान हो गया। तो कंप समानाश्रयस्य अनुनादस्य, ये षष्ठी दोनों में आ गई। तो कंप समानाश्रयस्य च अनुनादस्य, ऐसा अनुनाद जो कंप के समान आश्रय वाला है, अर्थात जहां कंप है वहीं पर अनुनाद है। ऐसे अनुनाद का, ये जो इसको लगाएंगे आप षष्ठी को अंत में जाकर के अभाव के साथ में, जहां विराम है वाक्य का, यानी कंप के समानाश्रय वाले अनुनाद का अभाव हो जाता है। कब होता है? वो बीच में आ गई बात कि पाणी प्रश्लेषात, हाथ के संयोग से घंटे को छुआ, जो अब तक कांप रहा था अब वो जो है अनुनाद का अभाव हो गया। पाणी के प्रश्लेष होते ही अनुनाद का अभाव हो गया। अनुनाद है यहां पर शब्द, अर्थात जहां कंप है वहीं पर अनुनाद है और उस अनुनाद का पाणी के प्रश्लेष से अभाव हो गया। साथ में दृष्टांत भी दे दिया, कैसे, किसके समान हुआ है भाव? कि कंप के समान। कंप के समान आश्रय कैसे पता लगा हमें? कि कंप भी बंद हो गया और अनुनाद भी बंद हो गया। जो व्यक्ति दूर खड़ा सुन रहा था उसको सुनाई नहीं दे रहा है शब्द, और कंप समाप्त हुआ है, ये किसको पता लगेगा? जिसने पानी का संश्लेष किया है। दूर वाले को नहीं पता लगेगा कंप समाप्त हो गया है। तो कंप के समान, जैसे यहां कंप समाप्त हुआ, जो घंटे के पास व्यक्ति खड़ा है उसको पता लग गया कंप समाप्त हो गया, ऐसे ही दूर वाले के लिए शब्द भी समाप्त हो गया। पास वाले को भी हो जाएगा, ठीक है, दूर वाले को भी नहीं सुनाई दे रहा है। और क्यों समाप्त हुआ? कहा कारणोपरमात्, कारण के समाप्त होने से। कारण क्या है इसमें? दूर वाले व्यक्ति के पास शब्द अब क्यों नहीं सुनाई दे रहा है उसको? कोई ऐसा कारण था जो समाप्त हो गया प्रश्लेष से। वो कारण क्या है? वेग नामक संस्कार। पानी के प्रश्लेष होने के कारण जो वेग था वो क्या उस तत्काल समाप्त हो गया? वही तो बता रहे हैं। तो पानी के प्रश्लेष से क्या क्या बातें घटित हुई? एक तो कंप समाप्त हुआ, दूसरा अनुनाद समाप्त हो गया, और अनुनाद समाप्ति से अनुमान एक और लगा कि संस्कार भी समाप्त हो गया, वेग नामक संस्कार। ठीक है। अब ये जो वाक्य बना पूरा, ये वाक्य क्या मान करके बना? शब्द का आश्रय किसको माना गया? शब्द का आश्रय किसको माना है? ये सिद्धांति का ही वाक्य है वैसे तो। शब्द का आश्रय यहाँ किसको माना जा रहा है? घंटे को। घंटे को माना जा रहा है आकाश में। कंप समानाश्रय से ना घंटे को, ना घंटे में विद्यमान जो आकाश है वो। अभी आप घंटा ही बोलो। वहां रहन तो जहां पहुंचे थे अभी, वहां थोड़ा पीछे आ जाओ। क्योंकि हम जो पहुंचे थे अभी वो इससे बाहर, शास्त्र से बाहर निकल गए थे। यानी कि प्राइमरी में पढ़ रहे थे पहले, फिर एमए वाले के पास पहुंच गए थे, अब फिर आ गए प्राइमरी वाले के पास में। तो यहां ये सारी बातें घटित हुई क्या मान करके? कि शब्द की उत्पत्ति के समय का आश्रय देखना है आपको। शब्द की उत्पत्ति जब हुई थी उस समय आश्रय घंटा था उसका। अब दूसरा पक्ष यानी कि वैयधिकरण्य होने पर, अर्थात शब्द का आश्रय अब व्यधिकरण से लेंगे। कंप
और वेग नामक संस्कार, ये तो आप यहीं ले लो घंटे में। और शब्द का आधार, शब्द का आश्रय कौन है यहाँ पर? आकाश। आकाश को मानने पर अब ये पीछे वाले पक्ष पूरा पता है हमें, तभी इन बातों को समझ पाते हैं। तो वैयधिकरण्य ही अर्थात शब्द आकाश में और वेग नामक संस्कार घंटे में, ये मानने पर सप्ती सप्तमी है ये। वैयधिकरण्य ही, वैयधिकरण्य होने पर, यानी कि शब्द और कहीं और वेग नामक संस्कार और कहीं, ये हो गया वैयधिकरण्य। उस अवस्था में क्या होगा कि प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात, प्रतिघाती द्रव्य जो हाथ है प्रतिघात करने वाला, उसका प्रश्लेष किया, घंटे के साथ में संयोग हुआ, उस प्रश्लेष से समानाधिकरणस्यैव उपरमः स्यात्। समानाधिकरण, समान अधिकरण है जिनका, उन्हीं का तो उपरम होगा। घंटे में हाथ लगाने से घंटे में जो जो हैं उन्हीं का तो उपरम होगा। अब शब्द को मान लिया हमने आकाश में और वेग को मान लिया घंटे में, तो वेग का ही तो उपरम होगा। लेकिन दूर व्यक्ति जो शब्द सुन रहा है वो तो सुनता रहेगा, उसका तो उपरम हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि शब्द आकाश में और वेग घंटे में, संस्कार घंटे में, कंप भी उसी में है। ठीक है, कंप भी समाप्त हो जाएगा। कंप को तो अलग चीज है, वो तो कोई बात ही नहीं उसकी, वो कोई शब्द का धर्म नहीं है कंप बोला। तो वेग नामक संस्कार ये घंटे में है, ये समाप्त हो जाएगा। समानाधिकरण से उपरमः स्यात्, यहां अध्यार कर लेंगे अपनी ओर से कि न शब्द से, शब्द का उपरम नहीं होगा। ये यही कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी, शब्द का तो उपरम नहीं होगा। अर्थात ये पूर्व पक्षी यहां पर शब्द का आश्रय किसको लेके मान रहा है? केवल आकाश को। अब केवल शब्द बोल रहा हूं मैं, केवल आकाश को लेके चल रहा है। और पूर्व जो 4 पक्ष में उसमें आ ही चुका था केवल आकाश वाला पक्ष भी 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो केवल आकाश पक्ष यह मान करके ये बात बोल रहा है कि यहाँ शब्द का तो उपरम नहीं होगा, और शब्द का उपरम नहीं होगा तो शब्द उसको सुनाई देते रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये यहाँ पर एक प्रकार से प्रश्न उठ गया है ये, और इसीलिए अगला सूत्र जो है इस वाक्य से इन्होंने जोड़ दिया है। ये डैश लगा करके, रेखा लगा करके आगे अगले सूत्र को इससे जोड़ दिया है कि वैयधिकरण्य होने पर प्रतिघाती द्रव्य का जो प्रश्लेष हुआ है, उस प्रश्लेष से समानाधिकरण का ही तो उपरम होना चाहिए, शब्द का नहीं होना चाहिए। क्योंकि शब्द को हम आकाश में ले रहे हैं और वेग नामक संस्कार को घंटे में ले रहे हैं। तो अब उसका उत्तर दिया है। समानाधिकरण से उपरम, इसके समानाधिकरण से घंटा, और ये यहाँ समानाधिकरण समान है अधिकरण जिनका, जिन कौन है वो? यहाँ तो एक वचन दिया इसलिए कि एक ही का रुकना हुआ, शब्द का तो रुकना हो नहीं पाएगा, अर्थात वेग नामक संस्कार। तो और भी कोई हो उसमें समान अधिकरण वाले तो वो रुक जाएंगे। अब और में शब्द ही तो आएगा, तो शब्द है नहीं यहाँ पर, तो उसका तो उपरम नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ तो शब्द है, और भी अगर कुछ होगा हाँ, वो भी मतलब अधिकरण एक होना चाहिए। अधिकरण एक ही हो तो घंटा हम छुएंगे तो वो रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ तो हम शब्द को घंटे से बाहर निकाल दिया हमने, वो तो बाहर पहुंच गया है, अब घंटे में नहीं है, तो वो कैसे रुक जाएगा? घंटे को छूने से केवल जो है वेग नामक संस्कार रुकेगा बस। तो अब इसका उत्तर दिया है इन्होंने कि अस्पर्शत्वात्, सूत्र बोलेंगे अस्पर्शत्वात् अप्रतिषेधः। अस्पर्श होने से, स्पर्श धर्म वाला न होने से, स्पर्श धर्म वाला न होने से अप्रतिषेधः, आपका जो कथन है वो, जो आप प्रतिषेध कर रहे हैं कि शब्द नहीं रुक पाएगा, ये आपका प्रतिषेध गलत है। अप्रतिषेध, भाष्य देखिए पहले कि यद इदम न आकाश गुण शब्द, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लें, क्योंकि इस पक्ष को लेकर के पीछे बात कही गई थी अभी कि न आकाश गुण शब्द इति प्रतिषिध्यते, आकाश का गुण शब्द नहीं है, ये जो प्रतिषेध किया जा रहा है, आकाश का गुण शब्द नहीं है। न आकाश गुण शब्द,
इति प्रतिषिध्यते अयम अनुपन्नः प्रतिषेधः। कारण क्या है कि अस्पर्शत्वात् शब्दाश्रयस्य, शब्द का जो आश्रय होता है, शब्द का जो आश्रय होता है वो कौन होता है? आकाश। और आकाश में स्पर्श धर्म होता ही है और शब्द में भी स्पर्श धर्म होता है। शब्द को हम छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। तो स्पर्शत्वात् शब्दाश्रय से, यहां शब्द के आश्रय को लिया है केवल अभी, कि शब्द का जो आश्रय है वो स्पर्श वाला होने से, स्पर्श धर्म वाला न होने से, उसमें स्पर्श शब्द नहीं है, स्पर्श धर्म नहीं है। जैसे रूपादि समान देशस्य अग्रहणे, रूप आदि जहां रह रहे हैं उसी समान देश का, जहां रूप आदि रह रहे हैं उसी देश में, उसी देश के अग्रहण में, रूप के साथ साथ अन्य भी ले लो आप, रूप रस गंध इत्यादि। तो रूपादि समानादेशस्य अग्रहणे शब्द संतानोपपत्ते स्पर्श व्यापी द्रव्याशय शब्द इति ज्ञायते। क्या ज्ञान हो रहा है? ये बता रहे हैं कि रूपादि समान देशस्य अग्रहणे, रूपादि समान देश का ग्रहण न होने पर शब्द संतानोपपत्ते है, शब्द के संतान की जो सिद्धि हो रही है उस सिद्धि का स्पर्श व्यापी द्रव्याश्रय शब्द इति ज्ञायते। उससे क्या पता लग रहा है कि शब्द किस द्रव्य का आश्रय है, मतलब किस द्रव्य को आश्रय बनाए हुए है? स्पर्श व्यापी द्रव्याश्रय, स्पर्श धर्म से, स्पर्श धर्म से जो रहित है ऐसा वो कौन है? आकाश। उस द्रव्य का आश्रय, उस द्रव्य को आश्रय बनाए हुए जो शब्द है इति ज्ञायते, वो जाना जा रहा है। न च कंप समानाश्रय, कंप जहां पर है, कंप का आश्रय कौन है? घंटा। और उसी के समान आश्रय वाला ये शब्द नहीं है। अब यहां क्या बता रहे हैं ये? देखो, शब्द रहता है आकाश में, आकाश का धर्म है। और यदि हम घंटे में मानेंगे शब्द के लिए तो घंटे का तो स्पर्श होता है कि नहीं? घंटे का स्पर्श हो रहा है। अब घंटे का स्पर्श होने से जो शब्द का आश्रय है बिना स्पर्श वाला, अस्पर्श वाला, तो वो यहां नहीं घटेगा। इसलिए जहां कंप रह रहा है उसी के साथ साथ शब्द नहीं रहता। न च कंप समानाश्रय। और इस कारण से अब जो वेग नामक संस्कार चला शब्द के साथ में, वहां से उत्पत्ति तो हुई है, वहां ठीक है, लेकिन उत्पत्ति होने के बाद वो केवल वहीं टिका रहे घंटे में ही, तो जो दूर व्यक्ति सुन रहा है वो नहीं सुन सकता, क्योंकि केवल घंटे में है शब्द, बाहर जा ही नहीं रहा है, वो कैसे सुन लेगा? अब वो तब सुन पाएगा जबकि वेग नामक संस्कार उसको आगे बढ़ाएगा, उससे उत्पत्ति होती जाएगी उसकी और वहां पहुंचेगा वो। अच्छा, इसमें जैसे ये बताते हैं, ऐसे जल में हमको भले ही दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सूक्ष्मता में एक जल का जो तरंग ऊपर उठा है, तरंग में, हाँ, जब ऊपर उठता है तो एक आगे वाले को वेग देता है, तब जाकर के आगे वाला फिर ऊपर उठता है। ठीक है, तो वहां पर भी वो थोड़ा धक्का जब दे रहा है तो आगे तो जा रहा होगा ना। कौन? जल? हाँ। ना, तुम देख लेना कभी भी, जल के ऊपर कोई कण डाल दो ऐसे, जैसे भूसा बिखेर दो, भूसा डूबेगा नहीं। भले ही सूक्ष्मता से, जैसे इसमें सूक्ष्मता से हो रहा होगा वैसे आगे जा रहा होगा, तो सूक्ष्मता से होगा तो धीरे धीरे स्थूलता में भी दिखाई दे जाएगा वो कण। अगर कण आगे बढ़ेंगे, वो जो कण भूसे के जल के ऊपर डालेंगे हम, और उसमें तरंग जो है कंकड़ डालो और तरंग उठने दो, और देखो तरंग उठा करके कि वो भूसे के कण भी के आगे गए हैं। कोई लकड़ी होता है ना, इतना है, तो आगे जब वो तरंग ऐसे होगा तो उसके साथ ऐसे थोड़ा सा, हाँ, तो जाने चाहिए नहीं भूसे कण, कह तो रहा हूं मैं, तुम्हारी बात का ही पोषण कर रहा हूं कि वो कण आगे जाने चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं जाते, इसी प्रत्यक्ष है ये। यदि कण आगे जाते भी हैं, जैसे लकड़ी कभी कभी जो है वो किनारे पे पहुंच जाती है, उसमें वायु कारण बनती है ऊपर, जो जल के ऊपर वायु है, वो यदि वायु तेज चल रही है तो वो कण फिर आगे धीरे धीरे जल को हिलाएंगे और वो कण भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन वायु यदि ऊपर नहीं है और केवल हमने जल में तरंगें डाली हैं, उठाई हैं, तो उन तरंगों से जल के ऊपर विद्यमान कण वो नहीं जा रहे हैं आगे। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो जल के भी कण हैं वो भी आगे नहीं गए हैं।
केवल तरंग आगे गई है। यद्यपि तरंग का स्वरूप जल के अतिरिक्त है कुछ भी नहीं, और लेकिन जल भी नहीं है तरंग, तरंग जल भी नहीं है, और जल से भिन्न किसी और वस्तु की सत्ता हम क्या मानेंगे? केवल जल का हिलना, बस वही तरंग है। तो इस तरह से यहां पर अभी इसमें एक सूत्र में चर्चा और आएगी आगे। अभी इसको जो है यहीं रोकते हैं पाठ के लिए, इसको देखेंगे आगे, समय हो रहा है अभी। और हाँ, इसको आप दोबारा देख करके आना और फिर विचार करेंगे इस पर, सूत्र पर। ये 2 सूत्र हैं थोड़े इस विषय के, और थोड़ा गंभीर है ये गंभीर विषय है थोड़ा, शब्द के आश्रय वाला। इसको एक बार फिर विचार करना। प्रणव ध्वनि।